नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल चैनल राष्ट्रीय टीवी। गोवा विधानसभा ने गोवा लैंड रेवेन्यू कोड संशोधन बिल 2025 पास किया है, जिसके तहत 2014 से पहले सरकारी जमीन पर बने अनधिकृत घरों को वैध करने का रास्ता खुल गया है। लेकिन यह बिल कोई साधारण कानून नहीं है। यह गोवा की सियासत में आग लगाने वाली वो चिंगारी है जो गोवन और बाहरी के बीच की पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर रही है। गोवा लैंड रेवेन्यू कोड संशोधन बिल 2025 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 2014 से पहले सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहा है तो वो 400 स्क्वायर मीटर तक की जमीन का मालिकाना हक हासिल कर सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहला, जमीन फॉरेस्ट एरिया, कोस्टल रेगुलेशन एरिया यानी CRZ या एनवायरमेंट संवेदनशील जोन में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एप्लीकेंट को 6 महीने के भीतर अप्लाई करना होगा। तीसरा, जमीन का इस्तेमाल सिर्फ रेजिडेंशियल इस्तेमाल के लिए होना चाहिए। सरकार का कहना है कि यह बिल उन लोगों को राहत देगा जो पिछले लंबे सालों से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई कानूनी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सरकार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया जो धारा 37A के तहत लोगों को कानूनी अधिकार देगा। लेकिन विपक्ष इस बिल को लेकर तलवारें तान चुका है। रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी यानी RGP के विधायक वीरेश बोरकर ने इसे बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाने का हथियार बताया। वीरेश बोरकर का दावा है कि गोवा के स्थानीय लोगों ने कभी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया। उनके मुताबिक जो लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं वो ज्यादातर दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। बोरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज कसते हुए कहा, यह बिल गोवंस के लिए नहीं बल्कि उन बाहरी लोगों के लिए है जो गोवा की जमीन हड़प कर अपनी दुकानें चला रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार इस बिल के जरिए वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। गोवा की 40 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास 20 सीटें हैं और उसे कुछ और विधायकों का समर्थन हासिल है। ऐसे में बिल उन लोगों को लुभाने का जरिया हो सकता है जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये कब्जाधारी वाकई गोवा के मूल निवासी है या फिर बाहरी राज्यों से आए लोग जिन्हें गोवा की सियासत में वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है। गोवा में गोवन बनाम बाहरी की बहस कोई नई नहीं है। गोवा की सांस्कृतिक और भौगोलिक खासियत इसे एक ऐसा राज्य बनाती है जहां दूसरे राज्यों के लोगों का आना जाना हमेशा से रहा है। टूरिज्म, रियल एस्टेट और रोजगार के मौके गोवा को दूसरे राज्यों के लोगों के लिए आकर्षक बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, स्थानीय लोग लंबे समय से शिकायत करते रहे कि बाहरी लोग उनकी जमीन, संस्कृति और संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। गोवा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आंकड़ा स्पष्ट नहीं है क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई व्यापक सर्वेक्षण सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन कुछ अनुमानों के मुताबिक गोवा में हजारों लोग सरकारी जमीन पर बने घरों में रह रहे हैं। इनमें से ज्यादातर कब्जे शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में हैं, जहां रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छू रही है। 400 स्क्वायर मीटर की सीमा तय करने के पीछे सरकार का तर्क है कि ये छोटे मोटे कब्जों को वैध करने के लिए है, ना कि बड़े भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन विपक्ष और स्थानीय कार्यकर्ता इसे खोखला तर्क मानते हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार वाकई गरीबों को राहत देना चाहती थी तो पहले उन्हें कब्जों की जांच करानी चाहिए थी जिनमें बड़े बड़े बंगले और रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं। इसके बजाय 400 स्क्वायर मीटर की सीमा छोटे कब्जेधारियों को तो राहत दे सकती है, लेकिन ये उन बाहरी लोगों को भी फायदा पहुंचाएगी जो गोवा में सस्ती जमीन की तलाश में आए हैं। दोस्तों, गोवा की पहचान सिर्फ टूरिज्म या बीच तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी धरती है जहां स्थानीय लोग अपनी संस्कृति, भाषा और जमीन को लेकर बेहद संवेदनशील है। इस बिल के विरोध में आवाज उठाने वालों ने न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता और आम गोवंस भी शामिल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बिल को लेकर गोवा और गोवा की राजनीति में क्या उबाल आता है, क्योंकि अगर ये वोट की राजनीति है तो वोट सिर्फ बीजेपी को ही नहीं चाहिए, दूसरे दलों को भी जरूरत है। और गोवा में गोवंस के अलावा दूसरे राज्यों से आकर बसे लोगों की भी अच्छी खासी तादाद है जो हर चुनाव में नतीजों पर बड़ा असर डालते हैं। तो सरकार के इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर आपने राष्ट्रीय टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर हमें जरूर फॉलो करें। नमस्कार।